हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था, हमने बात की थी हेनरीज लॉ की, हेनरीज लॉ। एंड व्हाट वी फाइंड आउट कि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, जो कि डिसॉल्व है उस सॉल्यूशन पे। तो जो भी गैस है, लेट्स से हमने गैस मान ली, कोई गैस थी और उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, तो सॉल्युबिलिटी को हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो उसके मोल फ्रैक्शन वाले टर्म्स को हम यहाँ पर लेंगे किसकी फॉर्म में, XV की फॉर्म में, यानी कि ये जो है ये काई बोलते हैं इसको वैसे तो, और ये होता है कुछ ऐसा कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और नीचे होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बन के आता है। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, सपोज करो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उसके ऊपर होगा इतनी ज्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी होगी उस सोल्यूशन के अंदर। ठीक, अब इस सॉल्युबिलिटी की जगह पर हम क्या लेते थे, यानी कि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर सबसे पहले हम लेते थे कांस्टेंट जो है KH। ठीक, और ये आ गया इसका मोल फ्रैक्शन गैस का। तो ये KH जो होता है इसको बोलते हैं हम हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। इस हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, कि नेचर ऑफ गैस। ठीक, और दूसरी चीज होती है टेम्परेचर, कि उस चीज का टेम्परेचर क्या है। तो ये दो चीजों पर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर KH की वैल्यू बढ़ती है तो जो उसका मोल फ्रैक्शन है यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो घटेगी। एक चीज और याद रखेंगे तुमको कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, ठीक है, जब भी कोई प्रोसेस कैसी हो, एक्सोथर्मिक हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो होगी उस चीज की वो घटने लगती है, सॉल्युबिलिटी घटने लगती है। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है? ये होता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स, इसके अकॉर्डिंग होता है ये। ठीक है, तो जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग कि भाई अगर तुम किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अभी हम बात करने वाले हैं अपने अगले लॉ की, उसको बोलते हैं हम कि अगर तुम कोई लिक्विड लो, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के केस में जब भी हम बात करेंगे तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि यहां पर रूल्स आता है रॉल्स लॉ। ठीक है, और रॉल्स लॉ अप्लाई होता है अगर इफ एनी चांस जो तुम्हारे दोनों के दोनों लिक्विड हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में दोनों के दोनों कैसे हो, वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में गैसियस स्टेट में आ जाए। लेट्स से तुम्हारे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है और आपने इसके अंदर एक लिक्विड भर रखा है। ठीक है, और ये एकदम प्योर है, ये एकदम प्योर। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि लेट्स से प्योर A है। अब ये क्या होगा, खुद ही वेपोराइज होगा, और वेपोराइज होगा, और अगर ये प्योर है तो इसके बाहर जो ये प्रेशर यहाँ पर अटेंड हुआ है, ये प्रेशर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेशर PA0, यानी कि जो इसका प्रेशर आया है, वेपर प्रेशर जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से, वेपर प्रेशर ऑफ A जो है वो कितना है, PA0 आ गया। नोट हमने लगाया है स्टैंडर्ड के लिए कि यही प्रेशर क्या है, इसका स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर है, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पे कोई और दूसरी चीज है ही नहीं, तो ये प्योर अमाउंट में होगा, तो दैट्स व्हाई जो भी प्रेशर है इसी की वजह से, और वही टोटल प्रेशर है, वही क्या है, इसका स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर है। अब जैसे हम दूसरा एक सॉल्यूट लेते हैं जो हमारा ये रहा, ये दूसरे कंटेनर में है, मतलब ये सॉल्यूट हो सॉल्वेंट हो, फिलहाल है ये अभी लिक्विड ही, और ये भरा हुआ है यहाँ पर। अब ये भी क्या होगा, ऑफ कोर्स वोलेटाइल है तो ये भी वेपोराइज होगा। अब जब वेपोराइज होगा तो ये एक सर्टेन प्रेशर आएगा जिस पर इसके अंदर इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये जो हमारे पास प्योर बी है,
ये यहाँ पर एक प्रेशर बनाएगा जिसको बोलेंगे पीवी नॉट, यानी कि ये आ गया हमारा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ डी। ठीक है, और इसी को बोलेंगे हम स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। तो ये दोनों का वेपर प्रेशर आ गया अलग अलग जब ये प्योर थे। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, एक नया सोल्यूशन बन के आएगा कुछ ऐसा कि मैंने दोनों को मिक्स कर दिया कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक, तो हमने इसके अंदर मिक्स कर रखा है कि भाई इसके अंदर ए भी है और बी भी है, यानी कि ए भी है और बी भी है, तो दोनों ही वेपोराइज भी होंगे। अब दोनों वेपोराइज होंगे तो इसके अंदर दोनों का प्रेशर जो है वो बन गया। ठीक, तो दोनों की वजह से जो प्रेशर आया है, एक की वजह से आया है पीए और दूसरे की वजह से आया है पीबी, और ये होगा मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और दूसरा इसका होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये बात तुमको अभी याद रखनी है, प्रेशर ऑफ बी। अभी हम आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलना है जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझ पाएंगे। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ इट सेज, तो देखो भाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल लिक्विड, ये पार्शियल प्रेशर की जगह तुम वेपर प्रेशर भी यूज कर सकते हो। वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल लिक्विड इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of that liquid in the solution, यानी कि मैंने ये स्टेटमेंट दिया था क्लियरली कि भी कुछ ऐसा होता है। अब इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या है कि देखो जो तुम्हारा प्रेशर होगा, जैसे लेट्स से मैं बात कर रहा हूं, लेट्स टॉक अबाउट ए, तो ए का भी पार्शियल प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल टू है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। इनका मतलब है ये सीधी सी बात है, भी जो ए का मोल फ्रैक्शन होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल टू होगा ए के, इस तरीके से। तो हम क्या करता हूँ, ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाऊं, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाऊंगा तो यहाँ पर आएगा फिर स्टैंडर्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। तो यहाँ पे पी ए क्या है, तो यहाँ पे पी ए है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, किसमें, इन सोल्यूशन। याद रखना इस बात को, किसके अंदर है, सोल्यूशन के अंदर है। अगर हम बात करें पी ए नॉट, ये क्या है, स्टैंडर्ड पार्शियल प्रेशर, स्टैंडर्ड या वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो आप, वेपर प्रेशर, क्योंकि प्योर है तो हम यहाँ पे वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं। और ये किसकी बात चली है, प्योर वाली की बात चली है, जब प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट था तो। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम एक्स है, ये है मोल फ्रैक्शन, ऑफ ए इन द सोल्यूशन। ठीक, अब सिमिलर कंडीशन हम अप्लाई करते हैं दूसरे वाले में, ये दूसरा भी तो लिक्विड है, तो सिमिलरली फॉर बी, तो बी के लिए क्या होगा, तो ये पी बी प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, एक्स बी के। अब एक्स बी के इक्वल टू हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा पी बी इक्वल टू आएगा, यहाँ पे ले लेंगे पी बी नॉट, और ये आ जाएगा मेरा एक्स बी के बराबर, यानी कि ये हो गया मेरा दूसरा वाला। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत है, पी बी का मतलब क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट डी इन सोल्यूशन। ठीक है, पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज आएगी यहाँ पे पीवी नॉट, ये है स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर किसका,
बी वाले का, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पर XV, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, किसके अंदर, टू सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो आ गए। अब जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट में, तो भाई देखो जब हमने इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पे जो प्रेशर आया, ये जो सारा का सारा प्रेशर है, ये किस किस की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो इसको हम कैसे पता करें कि ये जो प्रेशर है इसके ऊपर वो क्या है या कितना है। तो उसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको पता करने के लिए हमको करना पड़ेगा कुछ ऐसा, जो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स टोटल प्रेशर, ठीक। डाल्टन ने क्या बोला था कि जो किसी सिलेंडर में जितनी भी गैसेस होती हैं उन सारी गैसेस का प्रेशर जो होता है, अगर हम उसका सम कर दें तो हमको टोटल प्रेशर मिल जाता है। यानी कि जो P होता है वो इक्वल टू होता है किसी सिलेंडर में जितनी भी गैसेस हो, ठीक है, यहां से लेके Pn तक, यानी कि जितनी भी गैसेस हो। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है बाइनरी सोल्यूशन, यानी कि ये हमारे पास है बाइनरी सोल्यूशन। अब बाइनरी सोल्यूशन के अंदर क्या हो सकता है, अभी एक PA होगा और दूसरा PB हो जाएगा, PB हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास सिर्फ दो प्रेशर है, तो इस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ऐसा कि P अकॉर्डिंग टू डाल्टन PA प्लस PB, ठीक है। वी ऑल नो वेरी वेल कि PA का मतलब जो था हमारे पास वो था PA नॉट XB, ठीक, और PB का मतलब था हमारे पास PB नॉट और XB। अगर हम इन दोनों को रख दें तो यहाँ पर आएगा PT इक्वल टू PA नॉट XB, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस PB, ये हमारा XA, सॉरी PB नॉट, और ये आ गया XB। यानी कि हमने एक ही जगह पे ये वैल्यू रख दी, ये सी वाली इसकी जगह पर, और इसकी जगह पर हमने ये सी वाली वैल्यू रख दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब जैसा हम जानते थे मोल फ्रैक्शन के केस में हमने एक फॉर्मूला बनाया था इन द एंड, वो था हमारा XA प्लस XB इक्वल टू 1, ठीक है। ये साल हमने फॉर्मूला बनाया था। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मुझको यहाँ पे XA की वैल्यू निकालनी है, तो XA इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस XB, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया मेरा। अगर मैं इस वैल्यू को उठाकर इस जगह पर रख दूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, PT इक्वल टू यहाँ पर आएगा PA नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 1 माइनस XB, और यहाँ पर होगा प्लस PB नॉट, और ये आ जाएगा मेरा XB, ठीक। वैल्यू रखते हैं PA नॉट माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएगा PA नॉट, और ये आ गया मेरा XB, और ये आ गया मेरा प्लस, ये आ गया PB नॉट, और ये आ गया XB, ठीक है। अब ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, मुझको ये वैल्यू को स्विच करना है सबसे पहले। तो लेट्स से मैं स्विच कर लेता हूँ, तो मैं करता हूँ इसको PA नॉट ऐसे रहने दूंगा, फिर यहाँ पे मैं प्लस वाली वैल्यू लेता हूँ, ये वाली उठा के आगे ले आता हूँ, यानी कि मैं इसको लिख दूंगा PB नॉट, और ये आ गया मेरा XB। फिर मैं क्या करूंगा, माइनस वाली को पीछे ले जाऊंगा, ये वाली वैल्यू यहाँ ले आऊंगा, तो PA नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा XB, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम चेंज करते हैं, तो PT इक्वल टू, इन दोनों में ये चीज आ रही है कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा PA नॉट, माइनस की जगह आएगा प्लस, और अंदर क्या ले लेंगे हम PB नॉट माइनस PA नॉट ब्रैकेट, और यहाँ आ गया मेरा, ठीक है। इस जगह पे क्या आ जाएगा मेरा XB आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाया अपना, वो फॉर्मूले देख लो। मैंने पहला फॉर्मूला बनाया था ये सा वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरा रॉड्स का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद मैंने अगला फॉर्मूला बनाया था ये सा वाला, ये मेरा रॉड्स का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है आपको। एक फॉर्मूला ये है जो रॉड्स का तुमको ध्यान रखना है, और एक फॉर्मूला ये, ऑलराइट। ये दीज ऑल द फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इनको कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तरीके से यूज करके इन फॉर्मूले के थ्रू हम बहुत सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, और अभी हम 2-3 आंसर देखेंगे या 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर तुमको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, ठीक है। तो तुमको ये चीज ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हम इन फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द मेन पॉइंट, जहां से हमने पूरी कहानी स्टार्ट की थी, ठीक है। लेट्स से ये रहा हमारा मेन पॉइंट, ओके। क्या हम बात कर रहे थे किसकी, रॉड्स लॉ की,
हमने ये सारे फॉर्मूले का अभी डेरिवेशन किया कि ये PA है, ये PA नॉट है, फिर x आ जाएगा, फिर ये P2 आ जाएगा, P2 नॉट आ जाएगा, और यही फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया था और इसको हमने यूज किया। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो अलग की बात है, इसको तो हम आगे देखेंगे। अब जैसे हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसी चीज को समझते हुए हम इस पॉइंट के थोड़ा आगे पहुंचते हैं। ठीक, यहां भी हमको अभी कोई आने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा अभी यहीं पे देखेंगे। जैसे मैंने यहां पर बात की कि मेरे पास जो भी एक कंटेनर होगा उस पे अगर मैं बात करता हूं, ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये मेरे पास एक ग्राफ है। अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास एक कंपोनेंट है जो है XA, और उसकी यहां पर जो सॉलिबिलिटी है वो 0 है। ठीक, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूशन में वो 0 है, और यहां पर उसका जो मोल फ्रैक्शन हो गया वो 1 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब उस चीज की सॉलिबिलिटी 1 हो जाए तो इसका मतलब उसका प्रेशर कहां पहुंच जाएगा, प्रेशर पहुंच जाएगा एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे PA नॉट पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ दूसरा वाला सॉल्वेंट भी इस तरीके से बना हुआ है, इस तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि भी उस कोई दूसरा वाला कंपोनेंट था जिसकी यहाँ पर सॉलिबिलिटी है 0, यानी कि प्रेशर क्या होगा, एकदम 0 होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर सॉलिबिलिटी हो जाती है B वाले की 1। तो मैं अगर यहाँ से ग्राफ लेके चलूं तो ये ग्राफ जाके जुड़ जाएगा कहाँ, यहाँ। अब इस पॉइंट पर जब यहाँ पे इसकी सॉलिबिलिटी 1 हो गई, यानी कि कंप्लीटली प्योर हो गया है, तो इस फॉर्म में इसका जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो PV नॉट हो जाएगा। ठीक, जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर है इसका पार्शियल प्रेशर PA, और इस वाले का पार्शियल प्रेशर है PV। ठीक, इस वाले का पार्शियल प्रेशर है PV। तो इस तरीके से क्या किया हमने, ग्राफ ड्रॉ कर लिया, जो हमने देखा कि भाई इधर से इधर जाने पर क्या होता है। और अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूं तो ये जो बन के आया है ये इक्वल होगा PT इक्वल टू होगा PA प्लस PV के, इस तरीके से, यानी कि ये क्या हो जाएगा PT PV। ये कहीं पर भी अगर हम इसको ज्वाइन कराते हैं तो हमको ये सी वाली वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो चीज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो साइड है ये डिनोट कर रही है प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर को। ठीक, तो ये साइड डिनोट कर रही है पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर ये साइड भी डिनोट कर रही है पार्शियल प्रेशर को। ठीक, और ये हमको डिनोट कर रही है कि इस साइड में जा रहे हैं तो A वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है इसका। ठीक, क्योंकि और वो थे एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे थे, यूं करके थे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जैसे ही आपका प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। ऐसे दूसरे कंपोनेंट को हमने अपोजिट डायरेक्शन में बनाया, तो जैसे ही पीछे इस साइड चलते जाएंगे तो वैसे ही इसका क्या होता जाएगा, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा B वाला कंपोनेंट है और ये हमारा A वाला कंपोनेंट है। इस ग्राफ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक, आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है, और डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई तुम लोगों के। ठीक है, तो इतनी समझने के बाद फिर आगे जो हमको बात करनी है वो ये बात करनी है कि हमने जो भी फॉर्मूला बनाया था वो फॉर्मूला था PT इक्वल टू PA नॉट प्लस PV नॉट माइनस PA नॉट, और यहाँ पे आ जाता हमारा XV। हम यहाँ तक पहुंचे थे, ऑलराइट। हमने ये बात की थी कि भाई यहाँ से ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की बड़ी वैल्यूज है। ठीक, तुमको ये समझना पड़ेगा कि कैसे PA की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि अगर सॉल्वेंट के प्रेशर बढ़ता है PA का तो उसकी वजह से क्या होगा, टोटल प्रेशर बढ़ेगा। अगर तुम XB की वैल्यू बढ़ाते हो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हो तब PT के ऊपर क्या वैल्यू असर पड़ेगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे क्या असर पड़ेगा। तो ये बहुत सारे इसकी वैल्यूज हैं जिसको हम धीरे धीरे यहाँ पर समझने की अभी कोशिश करेंगे, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ तक पहुंचने के बाद अब हम बात करते हैं इससे आगे वाले पॉइंट की, जिसका डिस्कशन करना बहुत जरूरी। तो अब ये अप्लाई कब होता है, इट इज अप्लाइड, लेट मी चेंज द पेन, इट इज अप्लाइड व्हेन both the solvent and solutes are volatile, यानी कि अगर दोनों के दोनों क्या हो, volatile हो, तो in that condition it will be applied, ये अप्लाई होगा। ऑलराइट, अब हम इस चीज को और समझेंगे थोड़ा
बेटर तरीके से। एक कॉन्सेप्ट और सुना होगा, रॉल्स लॉ is a special case of Henry's law। ठीक है, इस तरीके से। अब ये कब होता है, जैसे सपोज करें आपने देखा कि लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक। अब क्या हो इफ वन ऑफ द लिक्विड is that much volatile that it try to be in the gaseous state। ठीक, ये कौन सी स्टेट में रहना पसंद करता हो, गैसियस स्टेट में रहना पसंद करता हो, इतना ज्यादा वोलेटाइल। ठीक, तो इसकी कंडीशन भी मेथनॉल को ले सकते हो। मेथनॉल ऑफ कोर्स इतना वोलेटाइल होता है, उसके साथ फॉर्मल्डिहाइड बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक, तो ये सारी कंडीशंस क्या है, वोलेटाइल कंडीशन की। तो जैसे सपोज करो इसके लिए अगर मैंने फॉर्मूला बनाया तो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा भी P प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है, और P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A X से, या इसको भी A ले लो। ठीक है, एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट या सोल्यूट है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। अब हेनरीज, अब यहाँ पे गैसियस स्टेट में अगर रहना पसंद करे वो, ठीक, तो यहाँ पर तो हेनरीज लॉ भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक, हेनरीज लॉ किस पर अप्लाई होता है, गैस पर अप्लाई होता है। गैस का मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस है वो गैस में अगर रहना पसंद कर रहा है तो ऑफकोर्स वो गैसियस स्टेट में आता है, और गैसियस स्टेट की तरह सॉलिबिलिटी शो करता है, तो उस पर हेनरीज अप्लाई होगा। हेनरीज क्या होता है, हेनरीज होता है कि P A इक्वल टू, हम A मान लेते हैं या कुछ भी ना माने आप, P K H X इसकी तरह। तो अब इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी कब आ सकती है, देखो अगर प्रेशर दोनों का एक हो जाए, मोल फ्रैक्शन दोनों का एक हो जाए, ठीक, तो कब हो जाए कि जब P A की वैल्यू K H के बराबर हो जाए। जब P A की वैल्यू K H के बराबर हो जाए, देन जो रॉल्स लॉ होता है becomes special case of Henry's law। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो अगर इसमें क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा वाला केस होता है कि जब तुम्हारा जो मेन कंडीशन है वो हेनरीज लॉ का स्पेशल केस हो जाता है, तो हेनरीज लॉ का स्पेशल केस होता है जब जो पार्शियल जो स्टैंडर्ड प्रेशर है सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का, उनमें से किसी एक कंपोनेंट की जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है या स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर होता है वो बराबर हो जाता है किसके, हेनरीज कांस्टेंट के। तो इन दैट कंडीशन, अब इन दोनों के बीच में अगर तुम कंपेयर करोगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो ऑन कंपेयरिंग, ठीक, तो हमको पता चलेगा कि अगर ये कंडीशन आती है जिसके अंदर दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो वो स्पेशल केस में हम उसको कंसिडर करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम वहां तक पहुंच जाते हैं। ऑलराइट, लेट मी मेक श्योर कि यहाँ पे जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं उसका कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग पर असर पड़े। ओके, लेट्स बिगिन। Now what they are saying, कह रहे हैं कि we need balance a skeletal chemical equation, give reason to justify the statement। तो ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं skeletal chemical equation है कोई जो unbalanced है, जैसे need to balance chemical equation because law of conservation of mass state that matter can never be created nor destroyed, therefore chemical equation be balanced। ये इससे रिलेवेंट नहीं है तो लेट्स लीव इट। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये भी इससे रिलेवेंट नहीं है, इसे भी छोड़ दो, और ये भी इससे रिलेवेंट नहीं है, तो इसको हम दूसरे चैप्टर में डिस्कस करते होंगे और वहीं पर हम देखते हैं। ठीक, बाई चांस ही ऐड हो गया, ये हमने अभी बात की थी और हमने यहाँ पर लॉ भी निकाल लिया था अपना, ये सवाल हमारा लॉ है जिसको हम पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके हैं डॉल्टन लॉ के अकॉर्डिंग। डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हमने निकाला था, ये हमारा बन के आया था कैसा, पी टी इक्वल टू, और यहाँ पे हमने निकाला था पी ए नॉट प्लस, यहाँ पे आया था हमारा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, और यहाँ पे आ गया था हमारा एक्स बी।
ठीक, इन्होंने यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या ले ली है, x से ले रखी है, तो देखो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ले रखा था अपना b वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम b वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक, तो नॉर्मली क्या होता है, तुम्हारे पास जो एनसीईआरटी है उसमें b को हम हमेशा सॉल्यूट मानते हैं, ठीक, और a को हम हमेशा मानते हैं सॉल्वेंट। तो हमको इसी के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि हमारी भाई यहाँ पर जो जरूरत है वो यही है। ठीक, तो यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखना। आगे बात करते हैं हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसको समझने से पहले मैं इसको छोड़ो, आप हम पहले अपनी बात कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जब भी आप सॉल्यूशन के केस में बात करोगे तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास हमेशा से दो तरह के, तो हम अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक सॉल्यूशन होते हैं जो जिनको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक, और एक होते हैं हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो ओबे करते हैं रॉल्स लॉ को इन ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जो भी करें बस सीधी सी बात है, उन सारे के सारे सोल्यूशन को क्या बोल देंगे हम, आइडियल सोल्यूशन बोल देंगे। देखिए ये क्या है, एक आइडियल सोल्यूशन है बिकॉज इट इज फॉलोइंग रॉल्स लॉ। ठीक, इनका जो भी प्रेशर आएगा वो हमेशा इक्वल टू होगा किसके, इसके, हमेशा इसके इक्वल टू। तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। अब आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या होता है कि भी देखो कि उनके बीच की जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है वो हमेशा जीरो होती है। इनको मिक्स करने पे जो वॉल्यूम आता है वो भी हमेशा वॉल्यूम का चेंज जीरो होता है। कैसे, समझ लो इस चीज को, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है। ऑलराइट, तो हम इसको समझते हैं कैसे ये जरूरी है। तो सर फॉर एग्जांपल आपने B1 लिया 100 ml, आपने B2 लिया 100 ml, ठीक है, आपने इन दोनों को मिलाया और नया वॉल्यूम बन गया B3 200 ml। अब मुझको चेंज निकालना है इन दोनों का, तो मैं इसको बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। ठीक, तो इसमें मैं B3 में से माइनस कर दूंगा किसको, B1 प्लस B2 को। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने लिखा 200 माइनस यहाँ पे लिखा 100 100 200, और ये दोनों एक दूसरे से कट गए, तो चेंज दोनों का क्या आ गया, 0। अगर ऐसा आ जाए तो तब वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारा आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। क्या सिर्फ यही कंडीशन अप्लाई होती है, नहीं, इसके अलावा भी कंडीशन अप्लाई होती है। कि जब तुम किसी एक सोल्यूशन को मिक्स करो इसके साथ बी सोल्यूशन के साथ, तो उनसे कोई भी हीट ना ही एब्जॉर्ब हो और ना ही रिलीज हो। ठीक, यानी कि हीट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि मिक्सिंग करने पर उनकी हीट एज इट इज बनी रहे, यानी कि हीट का जो चेंज हो वो जीरो। ठीक है, हीट का चेंज क्या हो, जीरो हो, तब हम बोलेंगे कि भाई ये कौन सा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन जो है आइडियल सोल्यूशन है। क्या सिर्फ यही कंडीशन है, एक कंडीशन और है। हर एक मॉलिक्यूल, जैसे ये मैंने माना मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट के, ठीक है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। अब ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है इनके बीच में एक इंटरेक्शन होगा जिसको बोलेंगे हम इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ठीक, ऐसे ही मैंने मान लिया सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट को मैंने मान लिया बी, तो इनके बीच में भी एक इंटरेक्शन होगा, तो उसको भी वही बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, ठीक, तो मेरे पास बनेगा ए बी, तो इनके बीच में भी क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा। ठीक है, इंटरेक्शन। अगर ए और बी के बीच का इंटरेक्शन ए बी के बीच के इंटरेक्शन के बराबर,
एकदम इक्वल हो, किसके, इंटरेक्शन के बराबर हो, तो इन दैट कंडीशन दैट इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, तभी आइडियल सोल्यूशन होगा। तो कंडीशन तुम्हें समझ में आ गई। पहली कंडीशन हमने जो यहाँ पर अभी देखी उसके हम अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन हमने देखी कि ये ओवे करना चाहिए, ये ओवे करना चाहिए हमेशा से ही एक दूसरे को, किस टर्म्स में, कि दे शुड ओवे द रोल्स लॉ। पहली चीज हमने ये देख ली, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, हमेशा वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम चाहिए जीरो होना चाहिए, एंथैल्पी होनी चाहिए जीरो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके बीच का जो इंटरेक्शन जो हो वो क्या हो, सिमिलर हो। अकेले जब हम मिक्स कर रहे हैं तब भी सेम होना चाहिए, जब हम अलग अलग देख रहे हैं और जब हम दोनों को आपस में मिला देंगे तब भी सेम होना चाहिए, तभी ये अप्लाई होगा। अब सवाल उठता है कि भाई ऐसे कैसे सेम होगा, सेम होने की कंडीशन तो बताओ, ठीक है। तो हम नॉन आइडियल की भी बात नहीं कर रहे हैं, देखो याद रखना, नॉन आइडियल की हम बाद में बात करेंगे, तो अभी तो हम बात कर रहे हैं किसकी, अब ये बात कर रहे हैं हम अपने फेवरेट टॉपिक यानी कि आइडियल सोल्यूशन की। ऑलराइट, तो हम आ गए यहाँ पर फिर से किसकी बात कर रहे थे, आइडियल सोल्यूशन की। पेन तो लेना भूल ही गया था मैं, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो हमने बात की कि देखो भाई, पहली चीज हमने यहाँ पे बोला था कि जो हमारे ओवे करना चाहिए रोल्स लॉ, चलो करा दो इसको, रोल्स लॉ को ओवे करा दो। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमने बात की थी कि भाई एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो, चलो। तीसरा था हमारा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम शुड बी जीरो, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट था जो इंटरेक्शन ए मॉलिक्यूल के बीच में है, बी मॉलिक्यूल के बीच में है, वो इक्वल आना चाहिए किसके, ए बी मॉलिक्यूल के बीच में। इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन फोर्स, ठीक। इस अट्रैक्शन फोर्स को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे ना तो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अब हम उसी चीज को समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। लेट्स बिगिन। मैंने एग्जांपल में ले रखा है कि आपके पास कोई एक आपने सोल्यूशन बनाया है जिसके अंदर आप लेते हो हेप्टेन और लेते हो साथ में हेक्सेन, ये आपने सोल्यूशन ले लिया। पहली चीज हेप्टेन होता है ये CH3 CH2 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 और फिर से आ गया CH2 और देन CH3, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये हाइड्रोकार्बन है, कैसा है, हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन नेचर में कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है, नहीं होते, कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। पहली चीज याद रखना हमेशा, क्योंकि ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और नॉन पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो होता है वंडर वॉल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन इसको हम बोल सकते हैं साथ में फोर्स, वंडर वॉल इंटरेक्शन या फिर फोर्स, ठीक। तो जो अगर दो हेप्टेन के मॉलिक्यूल होंगे तो दो हेप्टेन के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा, वंडर वॉल इंटरेक्शन होगा। अब बात करते हैं हम हेक्सेन की। तो हेक्सेन का फॉर्मूला है CH3 CH2 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 और फिर CH2 और फिर CH3, ठीक है, 6 हो गए कार्बन। अब ये क्या है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी कैसा है, ये भी भाई नॉन पोलर है जैसा पहले वाला था। तो नॉन पोलर है तो इसके बीच में भी इंटरेक्शन कैसा होगा, वंडर वॉल इंटरेक्शन, ठीक। हम दोनों के बीच में वंडर वॉल इंटरेक्शन है। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद भी दोनों के बीच में सेम फोर्स पहले से था, तो बाद में भी हेक्सेन और हेक्सेन के बीच में फोर्स कौन सा आएगा, ऑफ कोर्स वंडर वॉल फोर्स ही आएगा दोनों के बीच में। यानी कि दोनों को मिक्स करने के बाद भी फोर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, दोनों पहले भी वही फोर्स था, बाद में भी वही फोर्स है। दैट्स व्हाई ये जो मॉलिक्यूल बनेंगे ये बनेगा आइडियल सॉल्यूशन व्हेन द अट्रैक्शन फोर्स डज नॉट चेंज, ठीक। इनके अट्रैक्शन फोर्स में कोई बदलाव ही नहीं होता, ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। तो इन दैट कंडीशन वहां पर जो सोल्यूशन होता है वो आइडियल सोल्यूशन होता है। और किसमें हो सकता है ये भी देख लेते हैं, चलो और किसमें हो सकता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल होता है बेंजीन प्लस टोलुइन का, ठीक। बेंजीन क्या है, ये रही तुम्हारी बेंजीन, क्या है ये, हाइड्रोकार्बन।
अब हाइड्रोकार्बन है तो ऑफ कोर्स साथ में नॉन पोलर भी होगी, नॉन पोलर है तो साथ में क्या होगा, इसके बीच में वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है, जो वंडरवॉल अट्रैक्शन इंटरेक्शन होगा, ठीक। दूसरा क्या है भाई, टोलुइन है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल इस तरीके का अट्रैक्शन दिखाते हैं, ये हो गई टोलुइन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ CH3 लग जाए तो टोलुइन हो जाता है। ये भी क्या है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है। फिर इसके बाद दूसरी चीज क्या है, ये भी नॉन पोलर है, साथ में इसके पास भी कौन सा अट्रैक्शन है, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स है। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फोर्स कैसा रहेगा भाई, दोनों के बीच में फोर्स पे ही रहेगा, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि दोनों के पास ही वीकर फोर्स है, ठीक। इसकी वजह से ये जो सोल्यूशन बनेगा उसमें इंटरेक्शन में ना ही बढ़ रहा है इंटरेक्शन, ना ही घट रहा है, जिसका मतलब ये भी कैसा सोल्यूशन बना लेगा, आइडियल सोल्यूशन बना लेगा, ठीक है। कैसा इंटरेक्शन बनाएगा तो आइडियल सोल्यूशन बन के आ जाएगा। दैट्स व्हाई ये कंडीशन क्या है, हमारी आइडियलिटी को फॉलो करती है। तो हमने 4 पॉइंट की बात की थी अभी तक, उन 4 पॉइंट्स के अंदर हमने डिस्कस कर लिया कि भाई कौन कौन से पॉइंट कहां कहां पे फॉलो होंगे। तो आपको इन्हीं 4 पॉइंट के ऊपर बेसिकली फोकस करना है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये तुम्हारे 4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफाइन कि भैया आइडियल सोल्यूशन किन किन पॉइंट के ऊपर काम करता है। ऑलराइट, अब हम बात करने वाले हैं इससे आगे, और इस बार हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे, जो डज नॉट फॉलो या फिर ओबे Rolle's law in any condition of temperature, pressure and concentration। ठीक, तो कोई भी प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन में अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उन्हें बोलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, याद रखना है। ये सॉल्यूशन भी कैसे होते हैं, 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। इनको देख लेते हैं भी कौन कौन से 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस 2 तरह के सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन एंड दूसरा सॉल्यूशन, 2 तरह के सॉल्यूशन होंगे। हम इन 2 तरह के सॉल्यूशन को समझते हैं नंबर वाइज। कौन 2 तरह के सॉल्यूशन है, एक होते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। ठीक, किससे, फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक, और ये भी क्या है, फ्रॉम रॉल्स लॉ। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करें रॉल्स लॉ से, उन्हें बोलते हैं हम नॉन आइडियल के पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, और जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनको बोलते हैं हम निगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस। ठीक, अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि हमारा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला होता है उसके साथ कंडीशन कौन कौन सी अप्लाई होंगी। तो याद रखना, पॉइंट नंबर 1, जो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक, उसके केस में क्या होगा कि तुम्हारा जो पीटी का प्रेशर होना चाहिए, जो होना चाहिए, ठीक, वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। जो होना चाहिए थ्योरेटिकल वैल्यू वो हमेशा कम होगा PA प्लस PB से। ऑलराइट, यानी कि वो हमेशा कम होगा PA प्लस PB के से। यानी कि ये जो है सोल्यूशन जो आ रहा है, सोल्यूशन की वैल्यू या प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा किससे, जो वैल्यू हमारे फॉर्मूले से आ रही है। पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या होगी कि इसका जो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक,
तीसरी चीज जो होगी इसकी जगह पर जो तुमको समझनी है वो है वो डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम होगा, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज जो याद रखनी है तुमको वो ये याद रखनी है कि जो ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो भी ग्रेटर देन होगा ए बी से, यानी कि जो नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो नए मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, वो कम होगा किसके कंपेयर में, जो कि ए और बी के अंदर है। अब सेम चीज को यहाँ पे तुम रिपीट कर दो, यानी कि उल्टा कर दो एक तरीके से, जिससे कि तुम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। पहली चीज तो यहाँ पे जो थियोरेटिकल वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, जो भी तुम्हारी न्यू वैल्यू आ रही है सोल्यूशन से, सोल्यूशन के प्रेशर से। दूसरी चीज यहाँ पर जो एंथैल्पी आएगी मिक्सिंग की वो लेस देन 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जो एंथैल्पी आएगी यानी कि वॉल्यूम चेंज आएगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा ए और बी के बीच का वो कम हो जाएगा ए और बी के बीच, यानी कि जो नए बॉन्ड बनेंगे इसके ए के बीच में और बी के बीच में वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे एज कंपेयर टू जो पहले से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में थे, उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे यहाँ पे समझ लो ये सॉल्वेंट है, इनके बीच में जो बॉन्ड है या इंटरेक्शन है, और जो सॉल्यूट है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा था किससे, सोल्यूशन के बीच में जो इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है। ये रीजन है, और यही इनके डेविएशन का मेन पॉइंट होता है जो हम फर्दर अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को तुम बड़े आसानी से समझ के याद रखना कि ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेवेंसी शो कर रहे हैं। लेट्स से नाउ वी टॉक अबाउट सेपरेटली अबाउट पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले वो पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, वो भी समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आपकी जो मेन पॉइंट होता है, जो चीजें होती हैं, उसको आप आसानी से रिलेट कर पाओगे। ऑलराइट, ओके, पहला पॉइंट हमने बात की थी कि यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पीटी की वैल्यू होती है वो लेस देन होती है पीए प्लस पीबी की वैल्यू से, यानी कि जो सोल्यूशन का नया प्रेशर आएगा जो आना चाहिए था किसके इक्वल टू, आना चाहिए था पीटी के इक्वल टू रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन रॉड्स लॉ की वैल्यू क्या होगी, कम आई है, और ये प्रेशर जो नया वाला आया है वो ज्यादा आया है। पहली चीज हमने बात की थी जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि यहाँ पर एंथैल्पी दो चीजों को मिलाने पर हीट बाहर निकल रही है। ठीक, दूसरा जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, यानी कि मिक्सिंग करने पे जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और तीसरा पॉइंट था कि भाई जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे उनके बीच का जो इंटरेक्शन था और जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन था वो ज्यादा है सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन से। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसको आप ऐसे समझें, जैसे सपोज करें कि आप किसी एक क्लास है और उस क्लास के अंदर आप क्या करते हो कि उस क्लास के अंदर दूसरी क्लास को लाकर बिठा लो। अब वो दूसरी क्लास वाले बच्चे जो हैं और जो पहली वाली क्लास के बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना करें या एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव ना करें, तो दूसरी क्लास के बच्चे और आपस में वो बच्चे एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे। अब इस वजह से वो क्लास के अंदर क्या करेंगे, एक क्लास से बाहर जाने की कोशिश करेंगे या डिस्टर्ब होंगे या एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं बनाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, क्लास जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब होगी तो सीधी सी बात है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी क्लास के अंदर चांसेस बढ़ जाएंगे झगड़ा होने के या दूसरी चीजें होने के। ठीक, जिससे जो हमको एक आइडियल कंडीशन थी वो फॉलो ना होकर एक नई कंडीशन बन जाएगी जिसमें क्लास के अंदर हुड़दंग मच जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उस क्लास के अंदर जो स्पेस होगा बच्चे ज्यादा स्पेस घेरेंगे क्योंकि वो एक दूसरे के पास नहीं बैठ रहे हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन की कमी है। ठीक, तो ये एक रीजन है। अब इसमें होता क्या है, जैसे हम फिर से उसी ग्राफ को बनाते हैं क्योंकि ग्राफ से समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, ओके, ये सोल्यूशन है ए वाला, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है इसकी
जीरो, यानी कि इसका मोल फ्रैक्शन जीरो है और यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 1 के बराबर, यानी कि ग्राफ इसका गया है सिंपली ये कहां तक गया है, ऑफ कोर्स पीए स्टैंडर्ड तक। अब दूसरी की बात करते हैं, इस साइड से हम दूसरा वाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे है पीवी, ये जीरो है और इस साइड में पीवी हो गया है हमारा 1 के बराबर। तो यहां से जो ग्राफ जाएगा इस पीवी का वो जाएगा यहां तक, ठीक है। तो ये आ गया मेरा पीवी नॉट स्टैंडर्ड तक, ठीक। अब मैं इस ग्राफ को क्या करता हूं, यहां तक मिला देता हूं, ऑलराइट। तो मेरे पास ये मिलना चाहिए था इस जगह पर, लेकिन इन केस ऑफ सॉल्वेंट होता क्या है, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन होता क्या है, जो ग्राफ जाना चाहिए था तुम्हारा बिल्कुल सीधा यहां से यहां तक, वो जाता है कुछ ऐसे, ठीक है। जैसे ये जाना चाहिए था यहां से यहां तक, तो ये जाता है कुछ ऐसे, ठीक है। और ये दोनों आपस में यहां से डेविएशन बढ़ जाता है और ये जाता है कुछ ऐसे। तो ये ग्राफ क्या है, ऊपर जो उभार दिखा रहा है ये चीज दिखा रहा है कि यहाँ पर प्रेशर में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, यानी कि सोल्यूशन के अंदर जो प्रेशर आया है, जो नया वाला प्रेशर आया है पीटी, वो ग्रेटर देन है किससे, जो तुमने रॉल्स लॉ के थ्रू थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते हो, तो उस प्रेशर से ज्यादा है, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर बढ़ने का रीजन क्या होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन क्या है, कम हो गया है, ऑलराइट। लेट्स से नाउ टॉक अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल, क्योंकि तुम एग्जांपल के थ्रू इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। मिक्सचर है हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड का प्लस एसीटोन का, ठीक। अब बात करते हैं हम कार्बन डाइसल्फाइड का, मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी क्या है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है जनरली, वो इंटरेक्शन को हम बोलते हैं वंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स। अब बात कर लेते हैं हम एसीटोन की, ये है हमारी एसीटोन, ठीक है। ऐसे ही ये है हमारी फिर से एसीटोन, ऑलराइट, ठीक। ये क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारी 3.5, इसकी होती है हमारी 2.5, ठीक। तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव होगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे भी पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, ठीक। तो इनके बीच में क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। कौन सा इंटरेक्शन है, बिकॉज ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, पोलर पोलर होगा, पोलर पोलर इंटरेक्शन हो जाएगा। लेकिन इनके बीच में तो पोलर पोलर था, इनके बीच में वंडर वॉल था, दोनों के बीच में डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं, ठीक, तो मिक्स करने पे क्या होगा कि मेरे पास ये आ गया, ठीक, और मेरे पास ये आ गया CH3 और CH3, ठीक है। और इनके बीच में ये है इंटरेक्शन। कैसा इंटरेक्शन आया है कि भैया ये तो नॉन पोलर था हमारा, तो इनके बीच में आया नॉन पोलर पोलर इंटरेक्शन, ठीक। अब सबसे अच्छा इंटरेक्शन कौन सा था, जो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन था, ऑफ कोर्स ये सारा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर था, ठीक, ये स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन था। लेकिन नया क्या आ रहा है हमारा, बीच वाला नॉन पोलर और पोलर के बीच का इंटरेक्शन आ रहा है, यानी कि जो हमारा एक तरीके से हम इसको अगर अरेंज करेंगे तो पोलर पोलर, यानी कि हमारा पोलर पोलर इंटरेक्शन सबसे ज्यादा था। फिर क्या होगा हमारा पोलर नॉन पोलर इंटरेक्शन होगा, फिर क्या आएगा नॉन पोलर और नॉन पोलर इंटरेक्शन आएगा। तो हमारा इंटरेक्शन बढ़ने की बजाय या पोलर पोलर रहने की बजाय कौन सा आ गया, नॉन पोलर पोलर हो गया। तो यहाँ पे इंटरेक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब डिक्रीज करेगा तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करके एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक। तो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एक दूसरे को रिपेल करने पर ये क्या करेंगे, हीट को रिलीज करेंगे। हीट को रिलीज करेंगे, मॉलिक्यूल साथ में नहीं रह पाएंगे तो आसानी से क्या होंगे, वोलेटाइल,
यानी कि आसानी से गैसियस स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो एक दूसरे से भागेंगे, और जब एक दूसरे से भागेंगे और गैसियस स्टेट में जाएंगे तो प्रेशर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जहां पे डेविएशन आना चाहिए था, डेविएशन मतलब जहां पे डेविएशन आइडियल बिहेवियर होना चाहिए था, वहां पर हमको प्रेशर में ज्यादा बढ़ोतरी नजर आएगी, और बढ़ोतरी होने की वजह से हम उसको बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर कौन सा डेविएशन आ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, बिकॉज द प्रेशर इज बीइंग पॉजिटिव, बढ़ रहा है प्रेशर। ठीक, रॉल्स लॉ का जो आना चाहिए उससे कहीं ज्यादा प्रेशर आ रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक, इंटरेक्शन कौन सा होना चाहिए था, हाई लेवल का भी अगर रहता तो हम उसको आइडियल बोल देते, लेकिन वो क्या हो रहा है, हाई से कम हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है जो समझना बड़ा जरूरी है, वो है कि भाई H2O के अंदर अगर हम एथेनॉल मिला दें तो, ये भी समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, सपोज करो ये तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ओके, ये होता है हमेशा पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, ये होता है पार्शियली नेगेटिव। जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आता है, लेट मी चेंज द पेन, तो ये पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ऐसे एक दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा किसी वाटर मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ऐसे एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ से, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि पार्शियल नेगेटिव है। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीटली कि हम बोल सकते हैं कि ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो हमारे पास हमको पता चला कि कोई एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो कम से कम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो अगर हमने सपोज करो 2 मॉलिक्यूल लिए होते, H2O और H2O के 2 मॉलिक्यूल होते, तो कम से कम कितने बॉन्ड बनाता है, ये 8 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता। ठीक है, इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना है कि 8 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा इस कंडीशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने एथेनॉल की। तो हमारा स्नेस से ये रहा एथेनॉल, ये हमने बना दिया C2H5 और ये आ गया मेरा H। यहाँ पे 2 लॉन पेयर है, ठीक है, मोटा मोटा हिसाब हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये मेरा पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी तो हमने बात ही खत्म कर दी। अब हमारे पास एक दूसरा एथेनॉल का मॉलिक्यूल आता है, लेट्स से ये, और पहले हम यहीं से जोड़ते हैं C2H5H, ये पार्शियली नेगेटिव वाली साइड है, तो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ये। ऐसे ही एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पर हाइड्रोजन की साइड से, पार्शियली पॉजिटिव है, तो दूसरा बॉन्ड बन गया ये। ऐसे तीसरा आ जाएगा यहां से, ठीक है, तो तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा ये, ऑलराइट, पार्शियली पॉजिटिव। तो अगर मैं बोलूं कि भाई तुम्हारे पास 2 C2H5 होते, मतलब एक तरीके से सॉल्यूट सॉल्यूट बॉन्ड होते हमारे पास 2 होते, तो यहाँ पे एक कितने बना रहा है, एक बना रहा है हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, यानी कि कम से कम कितने बॉन्ड बनते, 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं, ठीक, तो इन दोनों को मिक्स करता हूं तो मेरे पास क्या बन के आता है, C2H5OH और साथ में बन के आता है वाटर। तो एक मॉलिक्यूल बनाता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों के टोटल कितने हो रहे हैं, 7 हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहे हैं। मैक्सिमम कितने होने चाहिए थे, क्योंकि भाई हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं एथेनॉल को, तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए थे, 8, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 7। तो इस कंडीशन की वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, और डिक्रीज करने की वजह से आपको याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर ये शो करता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ।
ऑलराइट, क्योंकि इंटरेक्शन डिक्रीज कर रहा है, इंटरेक्शन क्या करना चाहिए था, इंक्रीज करना चाहिए था, इंक्रीज नहीं करता तो सिमिलर रहना चाहिए था, तभी हम उसको आइडियल बोलते। तो यहाँ पे इंटरेक्शन होना चाहिए था मैक्सिमम सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग 8 तो होना ही चाहिए था, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है। यानी कि हमेशा क्या होता है कि अगर हम देखें 6, 7, 8 तो हमारा इंटरेक्शन 8 होता तो हम बोलते कि भाई ये आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। 7 हो गया यानी कि डिक्रीज कर गया, डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा रूल फॉलो हो रहा है, ए और बी में से ग्रेटर होना था, मतलब इक्वल टू होना था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, तो इनमें से इससे ज्यादा है, ये जो है ज्यादा है और ये जो है कम है, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम मानेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन होएगा, इनका जो प्रेशर आएगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर वन। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने इस चीज को समझ लिया। अगर तुम्हारी समझ में अभी कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज मुझको बता देना, हम इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम न्यू आइडियाज क्रिएट कर लेंगे। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेगेटिव डेविएशन, यानी कि हम इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर अब डिटेल में बात कर लेते हैं। ऑलराइट, बात कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन। ऑलराइट, नेगेटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन। तो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने बोला था पहली चीज कि इनका जो प्रेशर है, जो पी टोटल आ रहा है, वो क्या होता है, कम होता है, किससे, पीए प्लस पीवी से, यानी कि जो सोल्यूशन का प्रेशर होगा वो कम होगा, किसके प्रेशर से, जो रॉल्स लॉ का प्रेशर आ रहा है। ठीक, इसमें जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वो होती है लेस देन 0। ठीक, यानी कि नए बॉन्ड फॉर्म होंगे एक तरीके से। ठीक, तो उसकी वजह से एंथैल्पी क्या हो जाती है, एक तरीके से सिस्टम की हीट जो है कम हो रही है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस दिखा रहा है एक तरीके से। ठीक, दूसरी ये दिखाते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कि जो मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम होगा वो भी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, घट जाएगा वॉल्यूम। और तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो इंटरेक्शन है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सॉल्यूट मॉलिक्यूल वो कम होगा, किससे, सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से। ठीक, ये कुछ चीजें थी जो तुमको समझनी थी। अब हम इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं। तो ग्राफिकली हम अपना ग्राफ बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। ऑलराइट, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ x से 0, अब ये बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो पहुंच गया 1 तक। तो हमने ग्राफ बनाया इसको कुछ इस तरीके से, चलो जी यहाँ पहुंच गए हम, जब मैक्सिमम प्रेशर स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएगा तो कुछ ऐसा होगा, यानी कि ये बढ़िया तरीके से डिसॉल्व है और बिल्कुल प्योर फॉर्म में पहुंच चुका है। अगर मैं क्या करूं, इस साइड से बना देता हूँ, बी का 0 है इधर, अब प्रेशर बड़ा होगा तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 होगा तो यानी कि यहाँ से अगर हम जाते हैं यूं करते हुए तो यहाँ पे आके मेरा प्रेशर हो जाएगा PB0। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं कुछ इस तरीके से, ऑलराइट, तब क्या होगा, हमको यहाँ पे मिल गया PP थ्योरेटिकल। लेकिन कंडीशन क्या होती है, देखो जो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो प्रेशर घट के पहुंच जाएगा इस जगह, और यहाँ पर प्रेशर घट के पहुंच जाएगा इस जगह पर। ठीक, तो दोनों का जो ओवरऑल प्रेशर होगा वो हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो देखेंगे कि जो हमारा PT आ रहा है, जो डिटेल आ रही है वो क्या हो जाएगी, कम आती है इसके कंपेयर में जो हमारे सोल्यूशन का PT आएगा। ये सोल्यूशन वाला जो हो जाएगा कम हो जाएगा, किससे, इसकी कंपेयर में इस वाला जो, यानी कि यहाँ पे हम लगा देते हैं एक तरीके से, ये हमारा जो सोल्यूशन का आ रहा है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ऑलराइट। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका फॉर्मूला पूरा हो जाएगा। अब हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका पहले एग्जाम्पल आता है जिसमें हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म और दूसरा होता है हमारा एसीटोन। अगर क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, जैसे मैं इसको यहां बनाता हूं, एक HCl, Cl, Cl, यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल है।
तो दूसरा वाला भी क्या होगा, दूसरा भी पोलर ही होगा इस तरीके से। ऑलराइट, अब इनके बीच में पोलैरिटी है दोनों के बीच में, क्योंकि ये हमारा पार्शियली पॉजिटिव है और ये हमारा पार्शियली निगेटिव। ठीक, तो ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन में क्या हो गया, पोलर। अब बात करते हैं हम एसीटोन की। तो एसीटोन की स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी, ये भी पार्शियली निगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। अब दूसरा कोई अगर मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर, तो उसके केस में क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे, ये पार्शियली निगेटिव और ये हो गया पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोलर पोलर बॉन्ड है। अब लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो क्लोरोफॉर्म है, जो अभी तक यहाँ पे पार्शियली निगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव दिखा रही थी, वो एसीटोन के साथ मिलके पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव के चक्कर में यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना लेती है, जिस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन किसी भी पोलर पोलर बॉन्ड के कंपेयर में। ठीक, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं, यानी कि इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो ये शो करेंगे वो निगेटिव डेविएशन करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल है इसका, और वो है एनिलीन और फिनॉल का। ठीक, नॉर्मली हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को कंसिडर नहीं करते, बट स्टिल वी नीड टू गो थ्रू। तो सपोज करें कि अगर हम बात कर रहे हैं इसकी एनिलीन की, ये है हमारी एनिलीन, और हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हमेशा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ठीक, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ गई हमारी, सीधी सी बात है। तो ये क्या बनाएगा, इस मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब इस तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल ले लो, तो ये आ गया तुम्हारा दूसरा मॉलिक्यूल यानी कि फिनॉल, और ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल उसका फिनॉल। ठीक, तो ये यहां पर क्या होता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब हम इन दोनों बॉन्ड्स को देखें, तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, ये हाइड्रोजन जो क्या है एक बेस है, और ये फिनोल जो क्या है एक एसिड है। अब इनको मिक्स करने पर ये आपस में शांत तो रहेंगे नहीं, ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ने के बाद एक बना लेता है NH3 पॉजिटिव और दूसरा बना लेता है फिनॉक्साइड। अब एक निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नया बॉन्ड आता है वो बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि एक फिजिकल बॉन्ड की कंपेयर में आयोनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिसकी वजह से ये सोल्यूशन से बाहर निकल ही नहीं पाते, एक दूसरे के साथ जुड़ के रह जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर इनका जो वेपर प्रेशर आएगा, एक तरीके से प्रेशर वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, और इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव डेविएशन।